इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। स्वाध्याय के क्रम में जिन बिंदुओं को रेखांकित किया गया है वो वक्ता और श्रोता से संबंध रखते हैं। श्रोताओं में चेतना जगे, श्रोता ज्ञान संपन्न हो, संस्कार संपन्न हो, ये भावना वक्ता की रहती है। और वक्ता में भी जब संयमी वक्ता हो, मुनि और गुरु हो, तो फिर तो कहना ही क्या है। आचार्य अमोघ वर्ष महाराज ने कभी उपदेश दिया होगा, श्लोकों के लिए निबद्ध किया होगा, ग्रंथ का रूप बना करके, नीति शास्त्र बना करके उन्होंने कहीं रख दिया होगा। आज वह हम सबके काम आ रहा है। श्लोक है, चिंतामणि रिव दुर्लभ मेहननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विदूत तमसो विशेषेण। चिंतामणिरिव दुर्लभम, चिंतामणि की तरह दुर्लभ क्या है। देखो, चिंतामणि की बात की जा रही है और उसकी दुर्लभता की बात की जा रही है। चिंतामणि रतन की प्रकृति भी बताई जाती है। कल्प वृक्ष कामधेनु की प्रकृति भी बताई जाती है। कामधेनु गाय कही जाती है, कल्प वृक्ष कहा जाता है और चिंतामणि रतन कहा जाता है। चिंतामणि रत्न दुर्लभ है। उस चिंतामणि रत्न के समान और दुर्लभ क्या है। देखो, अभी वर्तमान में ना तो कल्प वृक्ष हैं, ना कोई कामधेनु है और ना कहीं कोई चिंतामणि रत्न है। अब आज के समय में तो संसारी प्राणियों को मनी की चिंता लगी हुई है। मनी यानी पैसा, मनी कैश, पैसा, मनी 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 की चिंता में ही आदमी लगा है और अपने आत्मा के चिंतामणि रतन को भूल गया। बंधुओं, मनी की चिंता थोड़ी तो कम करो। क्या ज़्यादा चिंता करोगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा? या चिंता करने वाले कोई पैसा आता है? नहीं, ऐसा नहीं। आप भगवान की भक्ति करो, आप पुण्य का अर्जन करो, आप नियम संयम का पालन करो, आप स्वाध्याय करो, आप दान पूजा में लगो, आपका अशुभ कर्म टलेगा, शुभ कर्म पुण्य का उदय आएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा। अगर आपने धर्म के स्वरूप को समझ लिया तो धर्म ही आपके लिए चिंतामणि रतन है। और धर्म को नहीं समझा तो मनी की चिंता करते रहो। चिंता से छुटकारा मिलने वाला
नहीं है। धन याचे सुरतरु दे सुख, चिंतित चिंता रैन, बिन याचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख दैन। सुरतरु कल्प वृक्ष, कामना करो, पहुंचो याचना करो, हमको पानी मिले, हमको इस प्रकार का भोजन मिले, हमको वस्त्रों की ज़रूरत है, हमको इसकी ज़रूरत, आभरण आभूषण, जो याचना करोगे कल्पवृक्ष वो तुम्हारे को दे देगा। याचे सुरतरु दे सुख, सुरतरु कल्पवृक्ष। चिंतित चिंता रैन, चिंतन किया, विचार किया, चिंतामणि रतन ने आपकी पूर्ति करा दी। लेकिन धर्म के बारे में क्या कहा जा रहा? बिन याचे बिन चिंतिए, मतलब बिना मांगे, बिना चिंतन किए, बिना याचना किए, धर्म सकल सुख दैन। धर्म के स्वरूप को समझ करके जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए। चिंतामणि रत्न की चर्चा चल रही। अब चिंतामणि रत्न की तरह यहाँ पर दुर्लभ क्या है? ननु कथयामि चतुर्भद्रम, चार भद्र कल्याणकारी क्या है? किम तद्वदन्ति भूयो विदूत तमसो विशेषेण। विचार कौन है? अज्ञान अंधकार के क्षय से पवित्र आत्मा हुए वे भगवान कहते हैं। हाँ, अज्ञान का अंधकार जिनका दूर हो गया। कौन सा अंधकार दूर हो गया? अज्ञान का अंधकार। परमात्मा की बात है। परमात्मा कौन है? प्रश्न उठाओ, परमात्मा कौन हो सकता है? जिसके पास में ज्ञान है। ज्ञान कैसा? साधारण मनुष्यों की तरह ज्ञान नहीं, विशिष्ट ज्ञान है। इंद्रियों का ज्ञान नहीं, आत्मा से उत्पन्न ज्ञान है। ऐसे परमात्मा केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, वीतरागी और हितोपदेशी भी है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। क्या कहा? वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, वो परमात्मा है। अभी हमारी तुम्हारी बात करो तो वीतरागता मुद्रा के रूप में है, लेकिन रागद्वेष का अभाव थोड़ी हुआ। अब जब वीतरागता पूर्ण रूप से नहीं आई है तो सर्वज्ञपना कैसे आएगा? सबको जानने देखने का ज्ञान कैसे प्रकट होगा? और जब सबको जानने देखने का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो हितोपदेशी पना भी कैसे आएगा? वो भी नहीं आ सकता है, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वीतरागता मूल में आधार है। वीतरागता आधार है। वीतरागता है तो सर्वज्ञपना आएगा, सर्वज्ञपना आएगा तो हितोपदेशीपना आएगा। जब वीतरागता ही नहीं है तो सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना आएगा ही नहीं।
अगर ये स्वरूप है तो फिर नाम कुछ भी ले लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे को तो स्वरूप दिखना चाहिए। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, आप कुछ भी कहो, 1008 नामों में से कुछ भी ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वरूप बीतराग सर्वज्ञ हितंकर, खत्म काम। ये स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के उपदेश को ही कल्याणकारी माना गया है। राग द्वेष को बढ़ाने वाली, विषय कसायों की पुष्टि करने वाली विक्ताओं से क्या प्रयोजन। आत्म तत्व की बात होना चाहिए, जीव तत्व के स्वरूप की चर्चा होना चाहिए। अरे हमारी यही आत्मा तो परमात्मा बनती है, परमात्मा कोई अलग से थोड़ी है। यही संसार में भटकने वाली आत्मा सम्यक ज्ञान को पाकर के, रत्नत्रय को पाकर के एक दिन परमात्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? परमात्मा। आत्मा ही तो परमात्मा बनती है। परमात्मा कोई अलग है, आत्मा कोई अलग है, ठीक है, परमात्मा बनने के बाद अलग अवस्था आ गई, लेकिन परमात्मा के पहले की अवस्था तो इन्हीं संसारी आत्माओं जैसी थी। इसीलिए अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। समस्या ये है कि हमें दुनिया की तमाम जानकारियां हैं, लेकिन खुद की अपनी जानकारी नहीं है। क्या? खुद की अपनी जानकारी नहीं है। अब खुद की अपनी जानकारी ना हो तो दुनिया की जानकारियों से क्या होता? देखो, उपदेश भी उपदेश जैसा ही होना चाहिए। राग द्वेष, टीका टिप्पणियां, अच्छे बुरे की व्याख्याएं, किसी को भी किसी के संदर्भ जोड़ करके, मान अपमान की बातें, इन सब का प्रयोजन सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक के विषय नहीं। यथा समय यथा प्रसंग कुछ संदर्भ भले जुड़ जाएं, लेकिन हमेशा हमेशा इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह के विषय धर्मोपदेश के अंग नहीं बन पाते। करुणा भाव होना चाहिए, प्रवचन वत्सलत्व का भाव होना चाहिए, जनमानी के प्रति बहुमान होना चाहिए, मन में ये आदर भाव होना चाहिए कि मैं जिस आसन पर बैठ कर के व्याख्या कर रहा हूँ वह परमेष्ठी के लिए पूज्य आसन मानी गई है। पूज्य परमेष्ठियों का आसन है और इस आसन पर बैठ करके भगवान की देशना के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। कितने बड़े गौरव की बात है, कितने बड़े गर्व की बात है। तो जब इतने भावों से भर कर के हम व्याख्या करते हैं तो क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, छल कपट, बैर बुराई, देश दंभ, इन सब के लिए कोई स्थान नहीं। जिन वाणी का प्रतिपादन कर रहे हैं, हृदय की पवित्रता से प्रतिपादन कर रहे हैं,
आगम की साक्षी पूर्वक प्रतिपादन कर रहे हैं, आगम को आधार बना करके प्रतिपादन कर रहे हैं। हाँ, धर्म के आसन पर बैठ करके बात की जाए तो संकल्पबद्ध होकर, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के बात की जाती है। ऐसा कहने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई द्वेषपूर्वक नहीं, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, झूठी झूठी बातों की प्रशंसा करने के लिए भी नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए भी नहीं। अरे दूसरों को खुश करने की जरूरत क्या है? आत्मा का स्वभाव बंधुओं इन सब बातों से परे है। इसलिए बंधुओं, जो आप सबके लिए समय मिला है, जिनवाणी की आराधना में अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्म भावों की पवित्रता के लिए हम सभी को ये कार्य करना है। भगवान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की अवस्थाएं, अज्ञानता में रहने वाली आत्मा, बहिरात्मा, अज्ञानता में अनादि से संसार में भटक रही बहिरात्मपना है, मिथ्यात्व की अवस्था है। बहिरात्मपने से कल्याण होने वाला नहीं। जब तत्व की समझ आएगी, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा जमेगा, सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, तो यही बहिरात्मा अंतरात्मा की अवस्था में आ जाएगी। और यही अंतरात्मा जब आगे बढ़ेगी तो उत्तम, मध्यम और जघन्य की स्थिति में अंतरात्मा के रूप में रहेगी। और जब यही अंतरात्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाएगी तो यही अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बन जाती है। आत्मा तो एक ही है, अवस्थाएं तीन तीन बन गई हैं। अवस्थाएं कैसी बन गई? तीन तीन बन गई हैं। यही आत्मा अज्ञानता में रहती है तो बहिरात्मा मानी जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ रहती है तो अंतरात्मा मानी जाती है। सम्यक चारित्र से जुड़ती है तो अंतरात्मा मानी जाती है। और रत्नत्रय के फल केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है तो यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। ऐसे परमात्मा ने हम सबको कहा है कि संसार में चिंतामणि की रतन के समान दुर्लभ चार क्या बातें हैं? उन चार दुर्लभ बिंदुओं की चर्चा, उन चार दुर्लभ गुणों की चर्चा आगे आपसे की जाएगी। बस इतना ही। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।